हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज का हमारा ये वीडियो योजनाओं की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम में जो फोर्थ सेक्शन होगा वो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड होगा, जिसमें ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन होंगे और उसमें डिफरेंट योजनाएं जो हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो सारी मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं अपकमिंग, वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे पहले दो योजनाओं के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारी आज की जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी एक कॉपी में, नोटबुक में लिख लें या फिर ये वीडियो डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लॉन्च डेट। ये कब शुरू हुई थी? तो ये 8 मई 2015 को शुरू हुई थी। देखिए, कहीं कहीं आपको 9 मई 2015 को देखने को भी मिल जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में आपको 8 मई 2015 या डायरेक्टली ईयर ही देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 8 मई 2015। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? दुर्घटना बीमा प्रदान करना। ये बीमा प्रदान करती है दुर्घटना के केस में ये योजना। फिर लाभार्थी कौन होंगे? वो देश के गरीब लोग होंगे। और फिर नेक्स्ट है कि मिनिमम एंट्री एज क्या है? मिनिमम एंट्री एज जो होगी वो होगी 18 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज क्या है? वो है 70 वर्ष। मतलब 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग ही इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला पॉइंट जो है वो है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मतलब हर साल 12 रुपये आपको प्रीमियम देना होगा। ये जितने भी रेड पॉइंट्स हैं या आप अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि एग्जाम में इनके द्वारा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमे की रकम प्रदान की जाएगी। अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो वो जिस बंदे या बंदी को, मतलब जिसे भी अपना नॉमिनी बैंक में रजिस्टर कराएगा उसे ही सारी रकम प्रदान हो जाएगी, मिल जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अलावा स्थायी रूप से विकलांगता होने की स्थिति में भी बीमा राशि प्रदान की जाती है। देखिए, दो केस होते हैं, एक तो मृत्यु हो जाती है, उस केस में बीमे की रकम मिलती है। दूसरा है कि अगर विकलांगता हो जाती है, लेकिन इनमें कंडीशंस हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कि कितने प्रतिशत विकलांगता के केस में कितनी रकम मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के माध्यम से 1 लाख से लेकर 2 लाख की बीमा राशि दुर्घटना होने की स्थिति में दी जाती है। फिर हमारा अगला पॉइंट है पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ जो है वो 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त किया जा सकता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन। आवेदन देखिए, बैंक की किसी भी शाखा में जाकर इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है किस्त, कितनी किस्त होगी। तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा 12 रुपये प्रति वर्ष, एक साल में 12 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम की राशि खाताधारी के बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के अनुसार 1 जून या इससे पहले काट ली जाएगी। मतलब अपने आप आपको ऑटो डेबिट की, मतलब बैंक में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑटो डेबिट के लिए आप बोल देंगे या फिर बैंक वाले खुद ही जो है ऑटो डेबिट एक्टिव कर देंगे ये सर्विस। तो ऑटोमेटिकली जो है वो 12 रुपये एक साल में ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली 1 जून या इससे पहले। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते पर ऑटो डेबिट की सुविधा सक्रिय होना अनिवार्य है। मतलब ऑटो डेबिट सक्रिय होना अनिवार्य है, ऑटोमेटिकली कटेगा। ये आपको हर बार बैंक में ऑफलाइन जाकर देना नहीं है, ऑटो डेबिट की सर्विस के द्वारा ही ये कटेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टर्मिनेशन। मतलब ये कब खत्म होगी या कब बंद हो जाएगी। देखिए, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है इस योजना का लाभ 70 वर्ष की आयु तक उठाया जा सकता है। यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई
तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर 70 वर्ष आयु क्रॉस कर देता है कोई पर्सन तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी स्कीम। फिर नेक्स्ट है, यदि लाभार्थी ने बैंक अकाउंट बंद कर दिया है तब भी ये स्कीम जो है अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लाभार्थी के अकाउंट में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, मतलब मान लीजिए आपके अकाउंट में 12 रुपये भी नहीं है मिनिमम, तो इस स्थिति में भी इस योजना के अंतर्गत अकाउंट जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एक नया चैनल है, आप सबके सपोर्ट से ही ये ग्रो कर सकता है। मैंने लेखपाल से रिलेटेड मतलब हिंदी में और GS GK इन सभी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द की 1000 शब्दों की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। विलोम शब्द की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट है। वाक्यांश के लिए 1 शब्दों की 1000 सेंटेंसेस की पूरी सीरीज़ स्टार्ट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए देखते हैं, अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में दी जाने वाली धनराशि कितनी राशि मिलेगी। अगर मृत्यु हो जाती है किसी पर्सन की जिसने ये स्कीम इस योजना में पार्टिसिपेट किया था तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों आँखों के पूर्ण और ठीक ना हो सकने की स्थिति में, अगर उसकी दोनों आँखें खराब हो जाती हैं, सही नहीं हो पाएंगी, या दोनों हाथों या पैरों का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति में, या एक आँख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने, वापस ना आ सकने की स्थिति, या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर दोनों आंखें खराब हो जाती हैं तब 2 लाख मिलेगा, मृत्यु हो जाती है तब 2 लाख मिलेगा, एक आंख या एक पैर का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति में प्लस एक आंख, एक पैर या एक हाथ, इस स्थिति में भी आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम व शर्तें। पहला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि 1 साल निर्धारित की गई है। प्रतिवर्ष योजना का नवीकरण किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु ऑलरेडी मैंने बता रखी है 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति के 1 से ज़्यादा बचत खाते हैं, सेविंग अकाउंट अगर उसके 1 से ज़्यादा हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक ही बचत खाते से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके कई बचत खाते हैं कई बैंकों में तो वो सब में जाके ये स्कीम एक्टिव करवा दे, ऐसा नहीं है। एक बचत खाते में ही वो स्कीम चलेगी। फिर नेक्स्ट है, बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई ही निर्धारित की गई है। फिर नेक्स्ट है, वार्षिक प्रीमियम की अदायगी के बाद ही आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर आपने वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये आपके अकाउंट से नहीं कटे हैं, आपने अदा नहीं किया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश इस योजना के लाभार्थी द्वारा योजना को छोड़ दिया गया हो तो भविष्य में वह इस योजना का लाभ प्रीमियम भर के प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर की समाप्ति। ये 70 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कवर की समाप्त हो जाएगी, ये स्कीम टर्मिनेट हो जाएगी। यदि देय तिथि पर प्रीमियम की अपर्याप्त राशि प्राप्त होती है, इस स्थिति में बीमा कवर समाप्त हो जाता है। मतलब अकाउंट में इतना पर्याप्त बैलेंस नहीं है, उस केस में भी ये स्कीम समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा अकाउंट। फिर नेक्स्ट है, पात्रता क्या है। आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है, आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। मतलब जो ऑटो डेबिट की सर्विस है वो बैंक में आपको एक्टिव करने के लिए आपको आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। फिर है, पूरे 12 रुपये प्रीमियम की रकम एक साथ ही हर साल 31 मई को कट जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले 1 रुपये कटेगा 2 रुपये कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्टली 12 रुपये कटेगा। उसके बाद है, बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जाएगी और फिर प्रीमियम जमा ना करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, अगर प्रीमियम जमा नहीं होगा। तो ये रहे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नेक्स्ट योजना अगर उसका वीडियो मैं बनाता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर आप किसी स्पेसिफिक योजना पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।